तो शालिग्राम जी, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप राष्ट्रीय स्तर के अधिकारी हो गए हैं। वैसे तो आपका काम हमेशा से ही राष्ट्रीय स्तर का रहा है, लेकिन अब आपने वो अंक हासिल करके, प्रतिष्ठा पॉइंट हासिल करके भी अपने आप को स्थापित किया है और अपने आप को प्रूव किया है। अब आप चंद्रगुप्त की जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। थैंक यू सर, अच्छा, थैंक यू वेरी मच। अब हम ये चाहेंगे कि जो हमारी 16 बाह्य विधाएं हैं, हाँ उस जी, बाह्य विधा में जो है हर किसी को ही करना है, तो हर विधा से एक व्यक्ति को जो है करके और उसको इस काम में लगाया जाए कि वो जिन स्टेट के लोगों को जानना चाहता है वहां का स्टेट का बंदा को बनाए, ठीक है ना? स्टेट ऑफिसर बना, ठीक है ना? प्रोविजनल स्टेट ठीक, ऑफिसर। और ठीक सर। उनको कहें कि वो जो है डिस्ट्रिक्ट के नाम सजेस्ट करें, ठीक है ना? इसमें बहुत गुणवत्ता पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि देखो इट इज ऑल न्यूमेरिकल फिगर। बात हाँ समझ जी, रहे हाँ हो जी, ना? अल्टीमेटली हराने के लिए तो वोट मैटर करता है ना। हाँ जी, हाँ तो जी। वो वोट देने वाला जो है अब्दुल कलाम है, या जो है मोहन राम है, या कौन राम है, इससे कोई फर्क पड़ना है क्या? नहीं, वो वैल्यू बराबर है सर। वैल्यू बराबर है। तो हम्म, जो कोई बड़े उस पर बैठे हुए हैं वो बहुत खुदगर्ज और स्वार्थी हैं। वो अपने लिए सोचते हैं, और ये लोग तो बेचारे सब कुछ खो चुके हैं। इन्हें तो सब कुछ ही मिलने वाला है। जी हाँ। ये बात आप मानते कि नहीं मानते हैं? इन्हें तो सब कुछ मिलने वाला है, इनके हाथ में तो अभी कुछ भी नहीं है। इनको तो शुद्ध रूप से मूर्ख बनाया जा रहा है। और देखा जाए तो इनका तो आत्मसम्मान छीन लिया है। आज ये बिल्कुल बताइए बिल्कुल। कि इन्हें ये मालूम ही नहीं है कि ये क्या खो रहे हैं। जी हाँ, जी। मतलब हम में से बहुत सारे लोग कीड़े मकोड़े जैसे हो गए हैं। उनकी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं रहा, कोई आत्मा ने क्यों जन्म लिया यही नहीं मालूम है। जी अब हाँ, उनके लाइफ का कोई मकसद नहीं है। मकसद नहीं रह गया है, बस फ्री भी लिया, दारू पिया, कुछ भी बस बस उड़दंग बस किया। अच्छा, देन जो है ना, इन द प्रोसेस दे आर कमिटिंग डोमेस्टिक, घरेलू हिंसा भी कर रहे हैं, और कई बार जो है बाहर भी हिंसा कर देते हैं। और चूंकि उनको कोई आचार विचार और जो है ना, चूंकि डीएनए ही गड़बड़ हो गया है, तो कई बार रेप जैसे घृणित जो है ना काम भी यही लोग कर देते हैं, यही क्योंकि करते। उन्हें उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होता है कि वो क्या गलत कर रहे हैं। मतलब जी उनमें और एक, वो कहते हैं ना, अमानुष में कोई फर्क ही नहीं रह गया है। उन्होंने तो ह्यूमैनिटी को खो दिया है। और बिल्कुल सर। हमारे राजनेता कितने दुष्ट हैं कि इन्हें जो है ना कीड़े मकोड़े बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। और समझ में नहीं आता है क्या है। तो मुझे लगता है कि हमें बाह्य विधाओं में वहां पहुंचना चाहिए जहां पर ये लोग हैं, ठीक है ना? जैसे विद्यार्थी और युवाओं के लिए अपन ने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की बात कही है, ठीक है ना? जी अब हाँ। जैसे हम जो है पंच सरपंचों की बात कहें, तो पंच सरपंचों के ऑलरेडी ग्रुप बने हुए हैं। हम उनके उसमें जाएं, उनकी जो मंथली मीटिंग वगैरह होती है, उनकी कोई एडवांस मीटिंग करा लें और उनको जो है गाइड करें, ठीक है ना? और वो लिंक बनाएंगे तो जो है ना, पंच सरपंचों को बहुत नुकसान हो रहा है। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं करने दिया जा रहा है कि वो सरकार है। देखा जाए तो पंच पंच सरपंच एटसेट्रा, ये सब तृतीय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैं, और ये सर, संविधान की व्यवस्था से अवतरित हुए हैं। ये किसी की मेहरबानी नहीं है। अब सर आप ये देखिए हैं? ये सर, इसमें क्या है, राजनीतिक पार्टियों का एक मकसद होता है हम्म। कि वो ऐसे लोगों को पंच सरपंच बनाया जाए जिनको अपने अधिकारों का पता ना हो और वो हमारे केवल इशारे पर नाचें। और इसीलिए राजनीतिक पार्टियां ये ग्राम पंचायत लेवल पर घुस गई हैं। और अब हाँ, जितने भी पंच बेसिकली सरपंच। बेसिकली देखा जाए इसमें काफी डिबेट हुई थी। और जनरली लोगों का ये कहना था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पार्टी लाइन पे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये दुष्ट लोगों ने क्या किया कि यदि हम पार्टी लाइन पे करेंगे तो सबका पार्टी कैडर अपने आप खड़ा हो गया कि नहीं? जिसको टिकट दे दिया तो कम से कम एक आदमी तो हो ही गया ना वहां पे। तो इन लोगों ने पार्टी कैडर खड़ा करने के लिए किया है। और दूसरी बड़ी जो बात की है, ये इन्हें अपना पिट्ठू बना के रखना चाहते हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। हाँ, तो किसको खड़ा करना है, किसको हराना है,
और धोखे से कोई इनके इनके जो पिट्ठू नहीं है वो जीत गया तो उसके खिलाफ शिकायतें कराना, उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कराना, और इस तरह की वो करते हैं, मतलब घृणित काम, कि उसे जो है वो कई बार तो साठ गांठ करके उसे बर्खास्त भी करा देते हैं, जैसे इनके घर की खेती हो। तो जो उनका डिसोबीडियंट हो जाता है ना, उसको गिरा देते हैं। हाँ, अच्छा, राज्य सरकारों ने भी नियम कानून इतने घटिया बनाए हैं कि जो एक कर्मचारी है, जो इनका विलेज सेक्रेटरी है, या क्या बोलते हैं, पंचायत सेक्रेटरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्राम सचिव, तो जो ग्राम सचिव होता है, तो देखा जाए तो वो एक मातहत है इन सरकार के अधीन। इनकी कौन सी सरकार? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अधीन, लोकल सरकार के। और वो जो है ना, इनका मसीहा बन के घूमता है, इनको ब्लैकमेल करता है, इनसे पैसे लेता है, क्योंकि उसके साइन भी लगते हैं, तो वो साइन नहीं करेगा जब तक पैसे नहीं खाएगा। तो ये बड़ी दुष्टतापूर्वक स्थिति जो है ना, इन लोगों ने पैदा कर दी है। और मुझे लगता है कि हम जो है पंच सरपंचों में जो मुख्य टाइप के लोग हैं, इन्हीं से बातचीत करके उनको हम जो है स्टेट लेवल और उसका वो करें। और चूंकि हर कोई सजेस्ट करेगा तो जो है ना, कई पैनल्स होंगी, तो अपन को उतने जल्दी जो है उतने बीज पड़ जाएंगे, तो हम उन्हें प्रस्फुटित कर पाएंगे। ठीक है ना? हाँ जी। तो मैं ये थोड़ा सा आप जो है लोगों से बातचीत करके इन्हीं से पहले तो जो है आप अपनी पैनल तैयार करने का काम करो। ठीक है ना? तो उसमें जो है तरीका ये है कि जो लोकल वहाँ का लोकल व्यक्ति हो, पंच सरपंच जहाँ पे आप हैं, उसकी मदद से अपन कोशिश करें। ठीक है ना? ठीक। अच्छा, दूसरा जो है अपन जनरल उसमें कहें कि साहब आप सजेस्ट करो, तो सजेस्ट करने से भी शायद कहीं से मालूम पड़ जाए, या जो आप लोगों के परिचित लोग हैं उनसे कहो किसी के नाम सजेस्ट करें। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम पंच सरपंचों की पैनल बना लें। और आई डोंट नो आप कैसा महसूस करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टियों के कार्यकर्ता हैं उनका बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है। उन्हें तो शुद्ध मूर्ख बनाया जा रहा है। वो वर्षों का जो है ना इनको करते हैं। जो भी आज राजनेता बन के बैठे हैं वो कार्यकर्ताओं के परिश्रम से ही तो बन के बैठे हुए हैं, और ये राजनेता अपने ही कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर रहे हैं, उनके टिकट काट रहे हैं, उनकी जगह पर जो ना दुष्ट लोगों जिन्होंने ज्यादा पैसे दिए उनको टिकट दे रहे हैं, जो दूसरी पार्टियों से दल बदलू आ रहे हैं उनको टिकट दे रहे हैं, बाहुबलियों को टिकट दे रहे हैं जो जनता के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, राइट। बल्कि उन बाहुबलियों का यूज करके ये लोग अपना जो है प्रताप भी बनाते हैं, राइट। मतलब ये जो है अपना दबदबा जो है उन बाहुबलियों के और अपराधियों के उससे बनाते हैं, और उनको टिकट भी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ। वो एक पॉलिसी बना रखी है उन्होंने कि हमें ऐसे लोगों को ही देना है क्योंकि हमको मौका पे काम आते हैं और उद्दंडता कर सकते हैं, मिसबिहेव कर सकते हैं। नहीं, वो तो जाके जो है ना शुद्ध गुंडे जैसा जाके तोड़ाई करते हैं। गुंडागर्दी पूरी गुंडागर्दी तोड़ने वाली, हाथ पैर तोड़ने वाली, फिजिकल गुंडागर्दी भी करने की औकात रखते हैं, राइट। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो इसमें जो इनके खुद के कार्यकर्ता, चाहे बड़ी पार्टी जो अपने बड़े नेताओं के बच्चों को टिकट दे रहे हैं, तो उसमें भी जिस व्यक्ति ने बरसों से काम किया उसको भी वही कर रहे हैं। अच्छा, ये जो है रिजर्वेशन का धंधा भी ये जो ना पॉलिटिक्स में करते हैं कि कौन ये महिला के लिए रिजर्व होगी, इसके लिए रिजर्व होगी, SC ST होगी, ये भी एक बड़ा धंधा बना के रखा हुआ है। नहीं सर, ये तो पॉलिसी है, लेकिन उसमें उन्होंने धंधा बनाया है कि उस कंस्टिट्यूंसी में कोई मतलब जीवित आदमी ना आ जाए, कोई बुद्धिजीवी ना आ जाए, कोई पढ़ा लिखा ना आ जाए। इसलिए जो है वो उसमें ऐसे लोगों को ढूंढ के लाते हैं जो जी हजूरी करे, केवल हमारी दरी बिछाने वाला काम करे। तो उन सीटों पर तो इनका ग्राम पंचायत से लेके और लोकसभा तक जो है वो ऐसे लोगों को ही नहीं, तो क्या हम जो है इन कार्यकर्ताओं को, चूंकि क्राइम फ्री भारत तो एक मिशन है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो हम इनको ये विश्वास दिलाएं कि भाई तुम जिस पार्टी में हो उसके ही वफादार रहो, हम आपको डिसलॉयल बनाने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, राइट। ये चाहे एक्सप्लॉइटेशन ही क्यों ना कर रहे हो, शोषण ही क्यों नहीं कर रहे हो, लेकिन यदि इतने समय तक शोषण हुआ है तो थोड़े समय तक और शोषण होने दिया जाए, राइट। साथ में क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ के
यहाँ भी अपने को आपको चंद्रगुप्त आप साबित करिए, क्योंकि यहाँ तो एक ही काम करना है, लोगों को जोड़ना, और कोई काम तो करना नहीं है, किसी का प्रचार प्रसार तो है नहीं, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ तो जी। ऐसा करके इन कार्यकर्ताओं को एक विकल्प पैदा हो जाएगा कि जो यदि इनके आका इनको टिकट नहीं देते हैं, राइट, तो इन्हें क्राइम फ्री भारत मिशन में यदि इन्होंने प्रतिष्ठा पॉइंट जोड़ लिए तो कम से कम क्राइम फ्री भारत से तो इनको मिल जाएगा। बस केवल एक ही चीज का ध्यान रखना है कि वो आपराधिक चरित्र के लोग न हो, गुंडे वैसा उनका कोई नेगेटिव रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। यदि ये चीज नहीं है तो यहाँ तो जिसने प्रतिष्ठा पॉइंट पा लिए उसको टिकट मिलना ही है, और उसे जो है थाली बजाकर दीपक जला के और तब तक अपन इतना रमा कर देंगे कि हम अपने जो है ना इन चंद्रगुप्तों को बिना खर्च के जिता के ले जाएंगे, राइट। और हम इनसे ये कहें कि भाई अपनी आप पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करते जाइए, क्योंकि हम जो है आपकी वो नहीं कर रहे हैं, पूरी लॉयल्टी से करिए, दरी बिछाइए, चादर बिछाइए, जो भी उनके आज्ञा कहें वो सब करिए, भीड़ इकट्ठा करना हो तो भीड़ इकट्ठी करें, लेकिन साथ में अपनी जो है ना प्रतिष्ठा पॉइंट बढ़ाएं, जिससे उनके पास एक ऑप्शन ये रहेगा कि यदि उनके आका उनके साथ विश्वासघात करते हैं तो उनके पास कोई एक दूसरी इंडिपेंडेंट अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सब चीजों से दूर है, और यदि उसने प्रतिष्ठा पॉइंट जोड़ के अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित कर दिया तो टिकट मिलना बिना हाथ फैलाए बिना मांगे लगभग गारंटेड है, ठीक है ना। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, दूसरी बात है कि यदि मान लो दोनों ने ही टिकट ऑफर कर दिया, अब एक अपन दूसरी परिस्थिति भी ले लें कि दोनों ने टिकट ऑफर कर दिया, ठीक है ना, तो फिर वो अपना एक कॉल ले कि उसे कहाँ लाभ दिख रहा है, राइट, उसे लाभ उसका विवेक जो काम करे वो कर ले, करेक्ट। तो यदि मान लो उसे लग रहा है कि एक खर्च विहीन वाली व्यवस्था ज्यादा अच्छी है, साला पैसे क्यों खर्च किए जाएं, राइट, तब तक थालियां दीपक जो ना जलने बजने लगेंगे, राइट, तो जो ना उसका फिजिकल प्रेजेंस भी वो महसूस कर पाएगा। लेकिन सर उस समय आदमी ये सोचेगा ना कि हमने क्राइम फ्री भारत मिशन में भी लोगों को जोड़ा है, प्रतिष्ठा पॉइंट बनाए हैं, तैयारी की है, तो हमें दूसरी पार्टी से अगर हमें टिकट मिल रहा है तो हमें इसका भी तो हमने मेहनत की है, हमें कुछ मिलना चाहिए। अगर आप किसी दूसरे को टिकट दे दोगे नहीं, हम थोड़ी टिकट देंगे, हम थोड़ी टिकट देंगे सर, वो अपनी पार्टी से ले लेता है। नहीं, आप मेरी बात ध्यान से सुनो, आप कहीं कंफ्यूज कर रहे हैं। मेरा इसमें ये कहना है कि हम तो सब जो है डिसीजन मेकिंग उसके हाथ में दे रहे हैं ना। यदि एज्यूम करिए उसने दूसरी पार्टी का टिकट ले लिया, ठीक है ना, क्लियर, जी हाँ, राइट, अब तो वो उस पार्टी के स्ट्रेंथ पे लड़ेगा, उस पार्टी के स्ट्रेंथ पे जो जिसको जितना पैसा खर्च करना हो वो करे, राइट। जो हमारे सर वो आपसे भी तो उम्मीद करेगा कि हमने इतने दिन क्राइम फ्री भारत नहीं, तो फिर हम ये कह रहे हैं कि यदि उसने काम किया है, देखिए हमारा कितने दिन काम किया दिन से तो कोई लेना देना है नहीं, राइट, हमारा तो इस बात से लेना देना है कि क्या आपने आपको चंद्रगुप्त स्थापित किया, राइट, और ये कंपटीशन भी है, तो कंपटीशन में क्या है कि दूसरे क्या कर रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है ना। आपने यदि मान लो 1 लाख पॉइंट प्रतिष्ठा पॉइंट खींचे हैं और उसी क्षेत्र का कोई दूसरा व्यक्ति 2 लाख खींच लेता है तो टिकट किसको मिलेगा, उसको मिलेगा। जी हाँ, जी हाँ, ये तो शुद्ध मेहनत है ना, बिल्कुल शुद्ध जो है एफर्ट्स हैं, और वो भी एफर्ट्स कितने अपने जुड़े हुए लोगों को जोड़ने के हैं। तो उसको यदि मान लो यहाँ पे प्रतिष्ठा पॉइंट मिल रहे हैं तो हमारे पास तो उसे मांगने आने की जरूरत नहीं है, हम उल्टा उसके पास जाएंगे, ठीक है ना, कि भाई साहब आपके इतने प्रतिष्ठा पॉइंट हैं, आपके हाईएस्ट प्रतिष्ठा पॉइंट है आपके क्षेत्र में, तो हम आपको देंगे। क्लियर, बड़ी सिंपल सी बात है, हम तो मॉरली कमिटेड हैं, राइट। अब यदि वो कॉल में ये डिसाइड करता है कि नहीं साहब हम तो जो है हमारी पार्टी दे रही है और हम बरसों से उसके साथ जुड़े हुए हैं, हम तो उसी के टिकट में लड़ना चाहेंगे, ये क्योंकि हमारा जो भी है, ठीक है ना। जी हाँ, हमने एक अच्छे कॉज के लिए आपको सपोर्ट किया था, और हमने आपको इसलिए सपोर्ट किया था कि यदि हमें ये नहीं देंगे तो कम से कम हमारे पास कोई ना कोई डूबते को तिनके का सहारा भी रहेगा, राइट। तो ये भी मान लो वो अपने विवेक से ये निर्णय लेता है कि नहीं नहीं मैं तो इस पार्टी के साथ, अपनी इस पार्टी के साथ जाना चाहता हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्राइम फ्री भारत मिशन उसमें बाधा नहीं है, दिस प्रिसाइजली आई वांट टू से,
राइट? बिल्कुल बिल्कुल सर, बाधा तो नहीं है। मेरा अच्छा, कहना ये है हम ये कि कह रहे हैं, नहीं नहीं, फिर हम जो है जो नंबर 2 पे होगा उसको अपना चंद्रगुप्त मानेंगे ना। हाँ जी, हाँ जी, फिर जो है वो फिर हमारे जो है ना मिशन का हिस्सा मतलब होते हुए भी ही विल नॉट बी इंटाइटल फॉर आवर सपोर्ट, राइट? क्योंकि हमारा ओके। सपोर्ट तो जो है ना क्राइम फ्री भारत मिशन के चंद्रगुप्त के पास रहेगा ना। हमारे पास ठीक। वो यदि वो हमारा सपोर्ट चाहता है तो फिर उसे हमारा चंद्रगुप्त बन के हमारे टिकट पे लड़ना पड़ेगा। तो ये निर्णय भी उसे ही लेना है, हम नहीं ले रहे हैं निर्णय, वो ले रहा है, राइट? जी जी। तो जो उसको अच्छा निर्णय ले वो लगे। तो मुझे क्या लगता है, यदि हम बहुत सिंसियरली ट्राई करें तो हम ये जो पार्टी वर्कर्स के साथ जो अन्याय हो रहा है, जिनकी बड़ी संख्या है, उनको लगातार मूर्ख बनाया जा रहा है। उनको टिकट देने की बजाय टिकट उनको दिया जा रहा है जो ज्यादा पैसे दे रहे हैं, अपने आकाओं के बच्चों को टिकट दिया जा रहा है। बाहुबली अपराधियों को जो कि आम जनता पे अत्याचार कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, उनको दिया जा रहा है। जाति और धर्म के आधार पर अयोग्य लोगों को टिकट दिया जा रहा है, दल बदलुओं को टिकट दिया जा रहा है। तो इस पूरी व्यवस्था में जो पार्टी के खुद के कार्यकर्ता हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो अपराध मुक्त भारत मिशन जो है उनके लिए एक अल्टरनेट के बतौर वो डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि ये तो मिशन है, पार्टी नहीं, राइट? ये तो जब जो है चुनाव लड़ने की उस बात आएगी उस समय पार्टी का आंशिक स्वरूप ग्रहण करेगा, वो भी पूरा स्वरूप ग्रहण नहीं करेगा। वो क्या स्वरूप ग्रहण करेगा? टिकट देने का, राइट, और उनको जी। जिताने का, बस। ठीक। उसमें कोई कार्यकर्ता और कार्यकर्ता नहीं होंगे। वो ये तो क्राइम फ्री मिशन के सदस्य हैं, राइट? ठीक। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के जो है ना कार्यकर्ता नहीं है, वो एक बड़े मिशन के सदस्य हैं जिसको 19 उद्देश्य हासिल करना है, जिसको गुलामों के जो बनाए गए नियम कानून को बदलना है, जिसको जो बादशाही निरंकुश व्यवस्था अंग्रेजों ने स्थापित की थी उसे अकाउंटेबल बनाना है। यदि वो जानबूझ के गलत निर्णय लेगी तो उसे कंपनसेशन भी देना होगा, तो दंड के साथ साथ कंपनसेशन भी देना होगा। तो ऐसे लोग अपने विवेक का निर्णय ठीक ढंग से लेंगे तो हर किसी के साथ न्याय हो पाएगा। बिल्कुल ठीक। और हमारा ये मानना है कि देखो, ये हमसे कुछ चीज लूट के नहीं ले जा सकते हैं, राइट? ये मेरा बहुत कंसिडर्ड मानना है। आप ये बताइए कि जो अपन बहुत अमीर थे, गए थे, वो थे, तो हम अपने आप को अमीर किस चीज से मान रहे हैं? हम अमीर अपने आप को जो है ना चांदी और सोने के टुकड़ों या कोहनूर हीरे के टुकड़े से मान रहे हैं अपने आप को अमीर? मेरा मानना है कि हम अमीर इसलिए थे क्योंकि हम जो भी चीज बनाते थे उसे हम सोने के भाव में बेच पाते थे, राइट? चाहे वो सिल्क की साड़ी हो जो कि माचिस की डिब्बी में समा जाती थी, इतनी अच्छी और रिफाइन क्वालिटी की होती थी, चाहे हमारे मसाले हों, चाहे हमारी औषधियां हों, ये सभी जो है ना सोने के भाव में बिकती थी। और ये चीज जो है ना किससे आ रही है? सोलर एनर्जी से, सूर्य की ऊर्जा से आ रही है। सूर्य की ऊर्जा अभी भी हमारे पास है, राइट? अब हमारे लोगों ने, इन लोगों ने, बस विदेशियों ने, बाहरी ताकतों ने हमारे इंटेलेक्चुअल्स को मूर्ख बनाया है, राइट? आज इन्होंने देखिए क्या किया, उन्होंने स्वामीनाथन जैसे लोगों को, सबको जो है ना वहाँ सेमिनार में बुलाया, उनको जो है ना ट्रेनिंग दी, उनको जो है ना उनसे कहा आर्टिकल लिखो, उसे इंटरनेशनल मैगजीन्स में छपवा दिया, जर्नल्स में छपवा दिया, और उन्हें एक आध अवार्ड भी दे दिया। और जैसे कि आजकल इसमें भी हो रहा है, महिलाओं को जो विश्व सुंदरी बनाने का, ये भी एक षड्यंत्र ही है, इसको आप बड़ा ऑब्जेक्टिव मत मानिए। ये जो है केमिकल और कॉस्मेटिक बेचने की एक बड़ी सोची समझी साजिश और रणनीति है, राइट? बिल्कुल ठीक। तो जैसे जो है ना उस समय केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो आपके जीवन में जितनी भी नेगेटिव चीजें आई हैं वो इन आर्टिफिशियल केमिकल से आई, चाहे वो कॉस्मेटिक के फॉर्म में हो, चाहे वो साबुन के फॉर्मेट में हो, चाहे वो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के रूप में हो, चाहे वो जो है फंगिसाइड या जो भी चीजें हैं, इंक्लूडिंग जो है अब तो दुष्ट लोग जो है वो हार्मोन्स डाल रहे हैं सभी चीजों में। और इवन जो आपकी दवाइयां हैं, दिस इज आल्सो केमिकल मॉलिक्यूल।
और हर केमिकल मॉलिक्यूल नुकसान करता है। तो यदि हम देखें कि यदि हम इन नेगेटिव केमिकल्स को हटा दें तो नेचर ने एक भी चीज खराब पैदा नहीं की है, एक भी चीज, और हर चीज में साइकिल बनाया है, राइट। कुछ चीज को आप खा रहे हैं और उसे एनर्जी और मैन्योर में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मीथेन एंड मैन्योर, राइट। इवन आपका एक्सक्रीटा बड़ी आसानी से और माइक्रोब वगैरह यदि हम डाल देंगे तो और भी तेजी से जो है ना वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप इस बात को, ठीक है ना। अच्छा, अब जो आप नहीं खा पा रहे हैं वो आपके जानवर खा रहे हैं। तो यदि हम इन सब चीजों को मशीन मान लें तो ये मशीन कुछ खा रही है जो कि कुछ लोगों के लिए वो उपयोगी है, जिसे वो एनर्जी और मैनोर में कन्वर्ट कर रही है। जानवर भी कुछ चीज खा रहे हैं जो कि इंसान नहीं खा पा रहा है, उसको वो एनर्जी और मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर रहे हैं। यही काम कीटाणु और माइक्रोब्स भी कर रहे हैं, सूक्ष्म जीवाणु भी यही काम कर रहे हैं। उनमें इतनी ताकत है कि वो हवा की, एयर की जो है नाइट्रोजन और इन सब चीजों को एब्जॉर्ब करके सीधा जो है वो सॉइल में मैन्योर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इतने ताकतवर हैं हमारे जीवाणु। और हमारे दुष्ट लोग जो है, नहीं हो रहा है ना, उनका उपयोग नहीं हो रहा है ना उसको। नहीं, उल्टा हो रहा है। हमारे जो ये कॉल्स विद्वान लोग जो कि दूसरों के पैसों से जाके जो ना विदेश घूमते हैं, सेमिनार में आयोजित होते हैं, जिनके आर्टिकल जो लिखवाना होता है वो लिखवाया जाता है, फिर उन्हें सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि वो विद्वान हैं। ये विद्वान लोग ऐसे केमिकल्स को डालते हैं जिससे जो नेचर की नेचुरल प्रक्रिया है उनको ही मार देते हैं ना। फंगिस इसको मार दिया, वर्म को मार दिया, इसको जो है ना माइक्रोब्स को मार दिया, तो वो तो इनडिस्क्रिमिनेटली हर किसी को मार रहे हैं ना। उसी के कारण तो कैंसर हो रहा है आपका। तो बीमारियां बढ़ रही हैं। हाँ, बीमारियां उसी कारण हो रही हैं। तो हमें जो है, जो इस तरीके के जो विद्वान लोग हैं, राइट, जो विद्वत्ता जो है, खरीदी हुई विद्वत्ता है, ये हमारे लिए सबसे घातक लोग हैं। तो हमारा जो मुख्य मकसद होना चाहिए कि हमें फिर से जो है बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहिए, एंड वी मस्ट गो टू द गुरुकुल सिस्टम। एंड ये पुराने वाले गुरुकुल नहीं होंगे, ये नए मॉडर्न गुरुकुल होंगे जिनकी सभी मॉडर्न जो है ना व्यवस्थाएं होंगी, जहाँ पे जो है ना हर चीज आईटी रिलेटेड चीजें भी होंगी। तो पुराने वैदिक ज्ञान को और नई टेक्नोलॉजी को यूज करने वाले ये गुरुकुल होंगे, ठीक है ना। इससे वो कंफ्यूज ना, उससे मॉडर्नाइज गुरुकुल होंगे, मॉडर्नाइज गुरुकुल होंगे। और इसमें जो ये नेगेटिव काम इन जो साइंटिस्ट और वैज्ञानिकों ने किया है उसको नलीफाई करके हम कैसे हर चीज में एडवांस माइक्रोब, एडवांस चीजें क्रिएट कर पाए, जिससे जो ये इनकी जो नेगेटिव चीज है उसको कानून से हम प्रतिबंधित करेंगे, ठीक है ना, जिससे वो जो है ना हमको नुकसान ना पहुंचा पाए, ठीक है ना। और कोई भी साइंटिस्ट उनके जंगल में भी फंस पाएगा तो भी वो चीजें इंडिया में आ ही नहीं पाएगी, राइट। तो वो भाई उनको लगेगा कि तुम्हारा ज्ञान बहुत अच्छा, तो तुम जाओ, तुम खुद चले जाओ ना जहाँ जाना है तुमको। भारत में आप नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तो हम जो है, जो केमिकल है उसको हम अपनी जिंदगी से बाहर निकाल पाएंगे, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के फॉर्मेट में हो, चाहे कॉस्मेटिक के फॉर्म में हो, चाहे प्रसाधन के फॉर्मेट में हो, चाहे वो जो है किसी अन्य फॉर्मेट में हो, चाहे वो इवन मॉलिक्यूल के फॉर्मेट में हो। तो जब तक लाइफ सेविंग की सिचुएशन में वो मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं है, एंड दैट विल बी आल्सो यूज वेरी स्ट्रिक्टली, मतलब किसी को लाभ पहुंचाने के लिए वो मॉलिक्यूल नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि यदि बाद में भी ये प्रूव हो गया है कि किसी को लाभ पहुंचाने के लिए लिखा गया है एंड इट वाज नॉट रिक्वायर्ड, तो उसमें कंपनसेशन और हर्जाने की व्यवस्था होगी और दंड की व्यवस्था भी हो। हमें एक बहुत सशक्त भारत पैदा करने की जरूरत है। इस बात से आप समझ रहे हैं कि नहीं। तो हमारी तीसरी प्राथमिकता रहेगी कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इट विल बी ए मिक्स ऑफ द मॉडर्न सिस्टम, लेकिन नाम उसका गुरुकुल ही रखेंगे। और उसमें जो है, जो वैदिक ज्ञान से लेके हर चीज पे इतनी रिसर्च की जाएगी कि हम 1835 के स्तर से बाहर ऊपर चले जाएं। जो लॉर्ड विलियम एडम ने और लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि मैंने पूरे भारत का भ्रमण किया है और हमें एक भी जो है ना भिखारी
और गरीब व्यक्ति नहीं मिल रहा है, हमें उसको दोबारा रिक्रिएट करना पड़ेगा। और क्राइम फ्री भारत का एग्रो और आयुष मॉडल तो ऑलरेडी कह रहा है कि हम किसानों की आमदनी जो है ना 5 गुना और मजदूरों की 10 गुना कर देंगे, और जो प्रोडक्ट बिकेगा इट विल बी कैरिंग द आइडेंटिटी ऑफ द प्रोड्यूसर, राइट। तो जो लास्ट कंजम्पशन हो रहा है वहां से जो है ना जो भी उसकी प्राइस होगी उसका पैसा इट विल कम टू द प्रोड्यूसर्स अकाउंट। अब हमने जो है ना किसान नहीं कहा, आई सेड प्रोड्यूसर्स। इसका मतलब है ये कॉन्सेप्ट जो है इंडस्ट्री के लिए भी यूज किया। अभी क्या हो रहा है प्रेजेंट सिस्टम में, जो भी प्रोड्यूसर है वो डिसएडवांटेज में है। जैसे किसान है, वो एकड़ों में कोई चीज पैदा कर रहा है, ही इज एट द डिसएडवांटेज। उसी के प्रोड्यूस को जो एक 2x3x4 के ठेले में बेच रहा है, वो 2 नौकर रखे हुए हैं। इसका मतलब है हमारा जो सिस्टम है उसमें गड़बड़ियां। तो हमें जो है सिस्टम की गड़बड़ियां बाय प्रोवाइडिंग द न्यू सिस्टम्स एज वेल एज प्रोवाइडिंग लीगल बैकग्राउंड एंड कंप्लायंस मैकेनिज्म, जो आदमियों के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, जो ऑफिसर में रेंट सीकिंग के बिहेवियर ना रहे, और जिसमें कुछ भी गलत करने का ऑप्शन ही नहीं रहेगा, राइट। तो ना अधिकारी गड़बड़ कर पाएंगे, ना जो है ना पॉलिसी मेकर गड़बड़ कर पाएंगे, ना जनता गड़बड़ कर पाएगी। ये तो बिल्कुल नेचर जैसा है कि यदि आप अपने हाथ में बर्फ लेंगे तो आप ठंडा महसूस करेंगे, यदि आग लेंगे तो जल जाएंगे। बिल्कुल। क्या आग या बर्फ जो है ना डिस्क्रिमिनेट करती है कि भाई ये तो इंजीनियर सालिग्राम का हाथ है, भैया इसको नहीं जलाना है? नहीं करती है ना, कभी नहीं करता, नेचर नहीं करता। तो सेम थिंग जो है विल बी इंश्योर्ड बाय मेकिंग यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी। और जैसे भगवान का चित्रगुप्त है, ऐसे ही क्राइम फ्री भारत का जो डिजिटल चित्रगुप्त है उसके पास हर चीज रहेगी, इट विल नो एवरीथिंग। बल्कि उल्टा नियम रहेगा, सर्टेनिटी ऑफ एस्टैब्लिशिंग आइडेंटिटी। तो सभी मॉल, सभी इंपॉर्टेंट जगह जहां पे भी कोई गड़बड़ व्यक्ति पहुंच सकता है वहां पर कैमरे रहेंगे, और यदि टेक्नोलॉजी ने उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाया तो इट विल रेज अलार्म, और उसकी आइडेंटिटी को सर्टिफाई करने के लिए पुलिस से लेके जनता से लेके हर किसी को ऑथराइज किया जाएगा, तो कोई अनरिकॉग्नाइज व्यक्ति ही नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो हमारा जो अभी आज प्रॉब्लम है एनोनिमिटी का, सिक्योरिटी का, ये सब खत्म हो जाए, ना साइबर क्राइम हो पाएगा, ना अदर क्राइम हो पाएगा। एंड हमारा जो बैकएंड इंजन है वो प्रोपेंसिटी को कैलकुलेट कर पाएगा, इट विल फोकस ऑन योर बिहेवियर। तो हम लोगों का बिहेवियर मॉडिफाई कर पाएंगे, और कुछ चाहे वो पहले टेक्नोलॉजी के कारण या जिसके कारण से भी उसका बिहेवियर मॉडिफाई होता है, आगे चल के वो उस बिहेवियर का रिपीटेशन विल मेक इट एज ए हैबिट। वही आगे चल के आपके संस्कार में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको ना केवल अपराध घटित करने का वो नहीं रहेगा, बल्कि एवरी गुड बिहेवियर विल बी रिवार्डेड एंड एवरी बैड बिहेवियर विल बी हैविंग सम डिस्करेजमेंट। चाहे उसके इवेल्युएशन में कम मार्क्स मिलके आपको कम पैसा मिले। जैसे अज्यूम करिए कि एक वर्कर जाता है और खेत में काम करने के लिए, और वो जो है फ्रीडम से सम्मान नहीं देता है, कुछ गड़बड़ करता है, तो वो एक उसका जो है बिहेवियर इंडेक्स कैलकुलेट होगी और उसको 1000 रुपए मिलना चाहिए, और यदि उसके बिहेवियर इंडेक्स या पोलाइटनेस इंडेक्स जो है ना 0.7 आती है तो उसको 1000 की जगह 700 रुपए मिलेंगे और 300 रुपए जनरल वेलफेयर में चले जाएंगे। तो डिडक्शन और आपको जो पेमेंट होंगे वो मल्टीपल पेमेंट होंगे। तो हर वर्क कंपोनेंट डिफाइन होगा। तो जैसे ही आपने वर्क कंपोनेंट किया तो आपका एक पेमेंट आ जाएगा आपको। तो एक दिन में 4-4, 5-5 ऐसे पेमेंट आपको मिलेंगे, महीने की सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक है ना। तो अच्छा, आपको जैसे मान लो एक पेमेंट मिला और उसमें आपका जो है बिहेवियर पोलाइटनेस इंडेक्स 0.8 आई या 0.7 आई, राइट। और वो साथ में बताएगा कि क्यों जो है ना इतनी आ रही है, एंड इट विल सजेस्ट टू मॉडिफाई इट, राइट। अब अज्यूम करिए कि हम साले नालायक हैं, मक्कार हैं, हम तो सुधरने के लिए तैयार नहीं हैं, तो इमीडिएटली इट विल मार्क यू कि जो है ना यू आर नाउ ईयर मार्क्ड फॉर द ट्रेनिंग, राइट। जी राइट। सिस्टम आपको काम ही नहीं देगा, तो आपको अपना बिहेवियर मॉडिफाई ही करना ही पड़ेगा। बात समझ रहे हो ना। तो ये जो ऐसे जो रेप और डेविएंट बिहेवियर जो कुछ भी कर रहे हैं,
वो सब धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। जो कहते हैं सच में राम राज आ जाएगा। तो अपराध मुक्त भारत भी 5 सर्टेनिटी के साथ हो जाएगा। साइबर क्राइम तो मेरा मानना है कि ये सरकार की निकम्मापन है, हमारी व्यवस्था का निकम्मापन है कि साइबर क्राइम हो रहा है। अच्छा सालिग्राम जी, आप इंजीनियर हैं, आप मुझे बताइए कि आप साइबर स्पेस में बिना किसी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के अंदर घुस सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं सर, नहीं घुस सकते हैं, राइट। अच्छा, तो ये इंफॉर्मेशन हो गई स्टैटिक इंफॉर्मेशन, राइट। तो दिस इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड रहती है, प्रिजर्व रहती है, तो वो हो गया है। द सेकेंड कंपोनेंट है कि जिस मशीन से भी आप जुड़ते हैं, यदि एक वाईफाई रूम में आप हैं और 25 मशीनें हैं, तो कभी आपने ये देखा कि किसी दूसरे की मशीन में जो है ना आपका मैसेज चला गया हो? नहीं होता ना। तो इसका मतलब है कि हर पैकेज पे और हर जगह पे ये इंफॉर्मेशन रहती है कि आपका मैक एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस क्या है, और लोकेशनल डिटेल्स भी जो है ना उसमें रहते हैं। तो यदि हम उस चीज को एक फाइल में प्रोटेक्ट करके दैट विल बिकम योर एड्रेस, तो हमें आपकी आइडेंटिटी और लोकेशन के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं, राइट। फिर हम जो है वी कैन इन्फोर्स एवरीबडी कि इनके हमारे सर्वर हमारे लैंड पे होना चाहिए। यदि हमारे लैंड पे उनके सर्वर नहीं है तो हम उनके साथ इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है ना। अब आप ये कहेंगे चलो भाई आपने तो, और यदि हम सॉफ्टवेयर में ही, ऑपरेटिंग सिस्टम में ही एक प्रावधान कर देते हैं कि जैसे ही आपको कोई सस्पिशियस